लेकिन बताते थे गुरु महाराज, और वो हमारी भी बताते थे हमारी लड़ी थी। और गुरु महाराज बोलते थे, बोले लाड़ी भाई ने जी ने एक जोड़े कपड़े में 12 साल दादाजी की सेवा की। अब बताओ 12 साल एक जोड़ कपड़े में सेवा करना, और वो किसी लेडीज के लिए और अच्छी अवस्था में, तो ये एक उदाहरण के रूप में उनकी जो सेवा है। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने आज देखो, हम भी गुरु महाराज की दया से दादाजी महाराज के दादाजी की सेवा में उन्होंने मन लगाया। गुरु महाराज की सेवा बहुत उससे करवाते, बोले नहीं खड़े हो बेटा, हाँ मैं लेके खड़े हो। गुरु महाराज को निपटाने के लिए कभी कोई नहीं होता था, तो मेरे ख्याल से मैं 6-7 साल का होंगे, और हमको लोटा दे दी है। अब लोटा इतना बड़ा पानी का, एक हाथ में लोटा, और निपटाने गए तो दादाजी ने अपना डंडा दे दिया। आज का डंडा यहाँ पे ऐसे करके खड़े, इधर लोटा हाथ में, एक कंधे पे टावल, एक कंधे पे छड़ी उनकी, और एक हाथ में लोटा। अब वो जैसे गुरु महाराज निमट रहे हैं, अब निमटने में बहुत टाइम लगता था। दादाजी इंदौर की बात, तो निपटने में जब उनको समय लगे और लोटा हिले, अब हाथ बचपन की बात है, लोटा जैसे हिले तो अंदाजा के डंडा मारूंगा, हमारे अंदर बोले हाथ ले डंडा मारूंगा। तो इस तरह से हमारी सेवा की ट्रेनिंग हुई। गुरु महाराज जैसे माता जी हमें खड़ी करते, हमारी अम्मा जी खड़े जी, अम्मा जी हमें खड़ी करते, माता जी को निपटाओ। बहुत कम लोग भगत थे, और हमारा जब कोई नहीं होता तो हमको खड़े कर देती है, हमारी लेंगे लोटा होता, और खड़े हो जाओ। अब लोटा इतना बड़ा लोटा कि कम से कम 4-5 लीटर पानी आया उसमें, इतना बड़ा लोटा एक हाथ में ऐसे, और ऐसे हाथ जरा सा भी हिले, हाँ दादाजी के मार डंडा मारूंगा बेटा, हाथ नहीं हिलना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि बचपन से आपको ये बात उदाहरण इसलिए सुना रहे हैं कि बचपन से जिस तरह से माता पिता माँ यदि संस्कार देती है, माँ के संस्कार से ही बच्चों का मन धार्मिक होता है, अधार्मिक होता है, जैसा उसका भाव होता है। अभी बच्चे को आजकल की माँ सुने दो, अभी तो बच्चा है, वो उठता है फिर 9 बजे, फिर हमारे पास शिकायत करती है देर से उठता है। अब बताओ, माँ जब अपना, एक हमारी अपनी बात है, ये हो सकता है कहाँ तक सच हो, लेकिन हमारा अनुभव की बात है। यदि बात बच्चे की माँ बच्चे के लिए ध्यान दे और उसको सही शिक्षा दे, तो उसके बच्चे को कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता। माँ की शिक्षा यदि सही है तो उस बच्चे को दुनिया में कोई नहीं बिगाड़ सकता। और माँ की शिक्षा नरम है, या माँ ने आँख मीच ली तो उस बच्चे को भगवान भी नहीं सुधार सकता। ऐसी हमारी सोच है, हो सकता है गलत हो। माँ यदि ध्यान नहीं दी जिस बच्चे का, तो उसको भगवान भी नहीं सुधार सकता। इसलिए आप सब अच्छी माताएं हो, खूब भजन में बैठी हो, लेकिन अपने बच्चों को सुबह उठने की आदत आपको डालना चाहिए। उसी लिए हमने उत्सव वाले दिन, गुरु जी को उत्सव वाले दिन शायद, क्योंकि गुरु जी ने भी खूब आनंद दादाजी की सेवा करी, सरकार की खूब तिलक पिलाना, खूब उनकी सेवा करी, तो उसी दिन सेवा का उत्सव। और दोनों ये बच्चियों की माँ और वो भोपाल वाली मैया, ऋतु मैया की, दोनों की माँ को हमने इसीलिए इनाम दिया था कि इनके दोनों के बच्चे सुबह से उठ के यहाँ भी बराबर इनकी सास उठ के तैयार होकर नहा धो के आते हैं। बच्चे ये नहीं बिना नहाए नहीं क्या जाए, नहा धो के अब सेवा में लगते हैं, फूल की सेवा कराएंगे, माँ के साथ रहेंगे, ये करेंगे। अब देखो अभी बच्ची ने इतने हारमोनियम पे भजन सुना है, तो ये संस्कार माँ से ही आता है। इसलिए माँ को बहुत सतर्क रहना चाहिए। हमारी माएँ जननी जो हैं वो यदि ध्यान दें, जब ही हम सनातनी बन सकते हैं। सनातन धर्म की रक्षा और सनातन धर्म का पालन के लिए सबसे पहले मैया को कर्मठ होना पड़ेगा। आप सब मैयाओं से हमारा निवेदन है कि कर्मठ हो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। हम जब छोटे थे नहीं उन्हें पानी डाल दिया जाता था,
मान लो नींद नहीं खुले तो हमारे साथ कोई मुलाहिदा नहीं होता था। ये नहीं होता था कि उठो 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 उठो, नहीं उठो तो छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। सीधा हमारी अम्मा जी उठा, एक बार उठाया, उठो बेटा, अब एक आवाज में नहीं उठे तो उन्हें पानी ला के डाल दिया, सीधा सिर पे पानी डाल, चलो भैया हो गया स्नान बिस्तरे में ही। तो कहने का मतलब ये है कि भयभीत प्रीत नहीं होती है, प्रीत करो लेकिन नियम से प्रीत नहीं होना चाहिए। हम हमारे सब बच्चे रहते हैं हमारे साथ में, तो बिल्कुल कस के रखते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल सुबह उठना ही है बराबर। अब देखो स्वर्ण को बुखार भी है लेकिन बिल्कुल सुबह उठ के बिल्कुल टाइम से, मैंने कहा नहीं भाई बुखार अपनी जगह है, नियम अपनी जगह है, नियम होना चाहिए। आप 8 बजे उठ के तो बुखार का फिर उठना थोड़ी कर जाएगा, तो 8 बजे सोने से थोड़ी कर जाएगा। लेकिन सुबह हमारा हम बने ना, शरीर ना चले वो पहले बात है, लेकिन शरीर से बनाना पड़ता है। शरीर को वह जैसा आदि बनाओगे वैसा बन जाएगा। तो आज हम सब लोग सेवा उत्सव के रूप में, माँ जी का उत्सव, और सबसे बड़ी बात ये हम सब लोग जो हैं गुरु पूर्णिमा का समापन उत्सव मना रहे हैं। अब आगे राखी और जन्माष्टमी का दिल्ली में ही होगा, उसके नवरात्रि का उत्सव इंदौर में होगा। दिसंबर में श्री धूनी महाराज महाराज का, श्री बड़ीदास जी महाराज का उत्सव दिसंबर में खीरी घाट में होगा। और 14 दिसंबर से कथा है, 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक नारद पुराण की कथा होगी। और उसके बाद बड़ीदास श्री बड़ीदास महाराज का उत्सव 22 तारीख दिसंबर को मनेगा। हम सब लोग 14 से 22 को वैष्णव नारद पुराण की कथा सुनेंगे। और गुरु महाराज की दया से अपने बच्चों को शुरू से उत्सव में साथ लाना और उनको आध्यात्मिक प्रीति बढ़ाना और आध्यात्मिकता में डालना। भले हम बच्चे को स्कूल नहीं जाए तो कैसे जबरी करके भेजते हैं, वहाँ तो कोई मुलायजा नहीं करते हैं। जरा से इंग्लिश नहीं पढ़े तो इंग्लिश पढ़, कैसे जीवन बनेगा। हम इंग्लिश पढ़ने की हम जरूर करते हैं, लेकिन संस्कृत के मन पर उसके लिए क्यों नहीं करते। बच्चों को इंग्लिश पढ़, इंग्लिश से बात करेंगे उससे कि तुम बोल के सुना, मेरे को सुना, बात कर मेरे से, इंग्लिश में बात करेंगे। घर में माहौल इंग्लिश होगा तो इंग्लिश सीख जाएगा। लेकिन घर में माहौल मंत्र का क्यों नहीं है, मंत्र भी सिखाना चाहिए। कम से कम हमारे सब बच्चों को गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा, ये तो सबको आना ही चाहिए। और हमारे दरबार के जो नियमित मंत्र हैं, सोमवार कम से कम सोमवार को महीना, गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम, हफ्ते में 2 दिन आपको ज़्यादा समय ना भी मिले तो सोमवार को महिमन और गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम, ये पाठ होना ही चाहिए। और आप करो, सुनते सुनते बच्चे अपने आप करने लगते हैं। कोशिश करो उनको बिठाने की, यदि सुनेंगे तो भी उनके मन में जो है श्रवण से भी उनको जो स्मृति हो जाएगी। और